हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है कि हम कैसे अपनी मन चाहे इच्छा को जल्द से जल्द पूरी करें और हम अपने वाइब्रेशंस को हाई रखें 24 आवर्स। और हमारी बॉडी के लिए जो जो इसेंशियल चीज़ है, जैसे खुश रहना, आपकी बॉडी को हेल्दी रहना, उसको मेंटेन रखें। तो आज की जो टॉपिक है इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। आप प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियोस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपकी हर एक चीज़ छुपी है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, है ना। उसका मैं साइंटिफिक रीज़न भी बताऊंगी और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड यानी कि स्पिरिचुअल रीज़न भी बताऊंगी। अब पहले के लोग जब साइंटिस्ट थे तो वो ये कहते थे वी आर जस्ट फिज़िकल बॉडीज़, है ना, हमारे पास सिर्फ फिज़िकल बॉडीज़ है। उन्होंने अपने उसके अकॉर्डिंग कहा कि पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स के भी एंसेस्टर्स वो चिंपैंजीज से थे। फिर उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को रिवॉल्यूशन धीरे धीरे करते करते हम ह्यूमन बींग्स आए, राइट। ये फिज़िकल बॉडीज़ ही पे ही हम करते थे और ब्रेन पावर पे जानते थे कि हाँ हमारे अंदर कुछ ब्रेन पावर है जिसके थ्रू हम विजुलाइज करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। बट साइंटिस्ट को लगता था इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। तो फिर उन्होंने एक सेल को पकड़ा, यानी कि हमारी बॉडी में जो सेल्स है देयर आर 330 ट्रिलियन सेल्स। कैन यू इमेजिन, मतलब 330 ट्रिलियन सेल्स, है ना, वो हमारी बॉडी में है। यानी कि अगर आप एक सेल्स निकाल लो तो उस पर माइक्रोस्कोपिक से देखा, पूरे जो सेल्स में सारी चीज़ें होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उसमें होता है। फिर उसके और डेप्थ में गए तो वहाँ पता चला कि वहाँ पर एक एनर्जीज है, राइट। फिर उसके और डेप्थ में गए, डेप्थ में देखा कि वाइब्रेशंस है। फिर और डेप्थ में गए कि ये वाइब्रेशंस आ कहाँ से रहा है, तो देखा एक स्ट्रिंग जैसा है। स्ट्रिंग मैं ये कहूँगी जैसे एक स्पाइरल जैसा होता है, राइट। उसको आप टच करो तो वो शेक करने लगता है, हिलने लगता है और उसी से वाइब्रेशंस क्रिएट होती है ना। यहाँ तक आपको जानना पड़ेगा गाइस, ठीक है। वो हिलता है, वो वाइब्रेशंस ही जो है वो ही डिपेंड करता है आपकी लाइफ पर। यस, एग्जैक्टली, वही डिपेंड करेगा आपकी लाइफ पर। आपकी लाइफ के सराउंडिंग हर एक चीज़ को वैसा ही दिखाएगा जैसा आप देखना चाहते हो, जैसा वो स्ट्रिंग आपको दिखाएगा वो देखना चाहते हो। अगर हम ब्रेन सेल्स की भी बात करें तो वहाँ पर भी यही चीज़ पाया गया। लीवर के सेल्स में भी वही चीज़ पाया गया, जैसे लीवर के हेपेटिक सेल्स है, ब्रेन सेल्स में जैसे हमारे न्यूरॉन्स है। तो अल्टीमेट वैसे अगर मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हेपेटिक सेल्स अलग नज़र आएंगे और न्यूरॉन सेल्स अलग नज़र आएंगे, जैसे उसमें डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स होंगे। लेकिन जब उसके बीनीथ डेप्थ में गए तो वहाँ पर सिर्फ पाया गया वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशंस किससे आ रहा है, डैट इज स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को बेसिकली स्ट्रिंग भी लोग कहते हैं और क्वार्क भी कहते हैं। क्वार्क एक तरीके की एनर्जीज है। जब आप क्वांटम फिजिक्स में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें पता चलेगी, राइट। तो वो चीज़ देखा कि वो जैसी वाइब्रेशंस हो रही है हमारी बॉडी पे वैसे ही रिफ्लेक्ट कर रहा है और वही चीज़ आपके सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि हमारा एग्जिस्टेंस देखा जाए है ही नहीं और हम ही सारी चीज़ में एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। ओह माय गॉड, यस। मीन्स मैं ये बताना चाहूँगी कि सपोज डैट ये थोड़ी डेप्थ नॉलेज हो रही है, ये थोड़ा डीप में जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझा सकती हूँ कि आपका वाइब्रेशंस कैसे वर्क करता है। क्योंकि थॉट्स का भी एक वाइब्रेशंस है, जैसे हमने कहा ना न्यूरॉन के भी वाइब्रेशंस है, न्यूरॉन सेल्स के भी वाइब्रेशंस है। तो वो जो सेल्स के जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो हमारी पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट कर रहा है और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है बाहर की दुनिया में, बाहर की एनर्जीज में रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि टॉप टू बॉटम आपकी लाइफ में जो भी चीज़ हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे वो ख़राब हो रहा है,
उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। आपकी थॉट आपकी उसकी ज़िम्मेदार है। यानी कि वो जो स्ट्रिंग है वो आपस में ही है, उसको आप जैसा सोचवा रहे हो वो वैसा रिएक्ट कर रहा है और वैसे ही आपकी लाइफ क्रिएट कर रहा है, राइट? यानी कि सपोज डैट आप बेसिकली क्या है कि ये चीज़ हो गया आपका साइंटिफिक रीज़न। स्पिरिचुअल से पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि हम एक सोल बीइंग है, हमारे अंदर ये एक फिजिकल बॉडी है जो, यानी कि सोल बॉडी जो सोचता है, जो जैसा वो फील करता है, जैसे उसकी एनर्जीज रहती है, वो हमारे इस रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करती है ना? क्यों रीज़न मैं दे रही हूँ आपके सामने, क्योंकि अगर आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है, सिर्फ सोचने से लाइफ चेंज नहीं हो सकती है, तो उसका मैं रीज़न बता रही हूँ कि ऑलरेडी करोड़ों साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किए हैं, करोड़ों स्पिरिचुअल पाथ पे थे, करोड़ों स्पिरिचुअल लीडर हैं, करोड़ों ने अपनी लाइफ चेंज की है, करोड़ों ने ये चीज़ देखा है। यानी कि हमारी ये जो अर्थ है, इसकी पॉजिटिविटी, इसकी निगेटिविटी ये हम ही क्रिएट कर रहे हैं, राइट? हम ही क्रिएट कर रहे हैं। हमारी एनर्जीज इतनी डिप्लीट हो गई है एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन अर्थ, राइट? यानी कि हमें अपनी एनर्जीज पे वर्क करनी है, हमें अपनी सोल पावर को बढ़ानी है, हमें अपनी हाई वाइब्रेशंस में लाना है। मैं क्यों कहती हूँ आप लोगों से कि आप खुश रहो, आपका सब कुछ होगा, क्योंकि आप एक क्रिएटर हो, आप एक को क्रिएटर हो, आपकी थॉट्स क्रिएट करती है हर एक चीज़ जो भी आपकी लाइफ में आता है। अगर आप सोच रहे हो बचपन से कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं अच्छा हुआ, दुनिया बहुत ख़राब है, दुनिया बहुत मतलबी है, सिर्फ अपना काम निकालना जानती है, तो आपने ऐसे लोग को अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है कि वो आए, आप उनकी मदद करें, फिर वो भूल जाएं आपको। यानी कि आपकी एनर्जीज डिप्लीट की वजह से ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यानी कि आपकी वाइब्रेशंस को चेंज करनी है। सपोज डैट आपकी वाइब्रेशंस अभी ऐसी है कि बहुत बुरी दुनिया है, बहुत बुरे लोग हैं दुनिया में, अब तो ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा है, कलयुग में वैसा है। जब आप हमेशा कलयुग सोचते रहेंगे तो सतयुग कब आएगा, कब गोल्डन एज आएगा, है ना? तो हम ये अभी कैसा जनरेशन चल रहा है, कैसा युग चल रहा है, अब हमें उस पर नहीं सोचना, हम इसको कैसा क्रिएट करना चाहते हैं ये अब सोचना है। आप पहले के लोग इतने, आज तो एक न्यूक्लियर फैमिली भी हो रही हो तो उसमें भी लोग खुश नहीं हो पा रहे, एक हस्बैंड वाइफ बच्चे बस, उसमें भी लोग खुश नहीं हो पा रहे। पहले लोग पूरा एक सब लोग रहते थे, चाची चाचा मामा मामी सब एक साथ रहते थे और एक उसमें यूनिटी रहती थी। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा मिसमैच हो रही है ना? और लोगों की, पहले लोग में क्या था, एक प्यार था, एक लोगों का, एक इंसान सबसे पहले अबव रखता था प्यार, कि कुछ नहीं है प्यार तो है। लेकिन अब वो चीज़ जा रही है, अब लोगों को अपना सिर्फ करना होता है कि मेरा कितना अच्छा हो रहा है, मेरी फैमिली के साथ कितना अच्छा हो रहा है ना? दूसरों के साथ क्या हो रहा है, दूसरों की फैमिली के साथ क्या हो रहा है, उससे मैटर नहीं। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल बीइंग्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपकी फैमिली और उनकी फैमिली और उनकी भी उनकी फैमिली और मेरी फैमिली या किसी की भी फैमिली, सब एक यूनाइटेड है, क्योंकि सब एक यूनाइटेड है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखनी है। जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होगी तो आप ऐसे लोग को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी मदद करें, आपको उस मुकाम पे लाए, कामयाबी की तरफ ले जाए, आपको अच्छी चीज़ सिखाए, राइट? तो आपको अपनी लाइफ में ऐसे लोग को अट्रैक्ट करना है जो आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें, है ना? क्योंकि ये सब आपकी वाइब्रेशंस की चीज़ होती है।
कि जब आप ये कहोगे, कर्स करोगे कि लोग ख़राब हैं, दुनिया ऐसी है, तो वो चीज़ आपके लाइफ में आएगी। ओके, शायद क्योंकि यूनिवर्स तो नहीं जानता है ना, क्योंकि यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसीज होती है जस्ट लाइक दिस स्माइल, उसके पास जो सिग्नल जाएगा राइट, वो करेगा। ओके, अच्छा ख़राब लोग चाहिए से मे बी वो देंगे, लेकिन जब आप अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करोगे, आप अपने आप को लव करोगे, अपनी हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, आप अपने आप से कहोगे कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इस वर्ल्ड से बहुत प्यार करती हूँ, इस अर्थ से बहुत प्यार करती हूँ, है ना। और मेरे आसपास जो भी लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जो मेरे लाइफ में आएंगे वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उन पे बिलीव नहीं किया, मैंने अपनी वाइब्रेशंस पे बिलीव किया, मैंने अपनी वाइब्रेशंस चेंज की। तो मुझे डाउटफुल नहीं करना है। और हाँ, जब आपका कनेक्शन गॉड से हो जाता है तो गॉड आपकी लाइफ में कोई लोअर वाइब्रेशंस के लोग को अट्रैक्ट नहीं होने देंगे, और ना वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कैन यू इमेजिन गाइज, जो बहुत लोअर एनर्जीज़ के रहते थे, या जो मुझे जब मैं मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, मैं अपने कॉलेज की टॉपर थी, लेकिन तब भी लोग ये चीज़ मेरे माइंड में डालते थे, अरे तुम बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाती जस्ट बिकॉज कि तुम फीमेल हो। तो बट मैंने उनकी बहुत ज़्यादा बातें नहीं मानी, है ना, कि तुम बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं देख सकती, तुम्हारी फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं अच्छी होती है। तो वो चीज़ मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं की। लेकिन जब क्योंकि मैंने इस पर फोकस नहीं किया, गॉड ने कहा कि इसकी वाइब्रेशंस हाई है ना, उनको भी फील हुआ कि इसकी तो वो लोग धीरे धीरे मेरे लाइफ से चले गए। जब मेरी वाइब्रेशंस आई, कुछ लोग ऐसे मिले जो मुझे मोटिवेट किया, मुझे इनकरेज किया कि नहीं, गर्ल्स बॉयज़ का क्या है, तुमको जितना पेशेंट देखना है तुम उतना पेशेंट देख सकती हो। तो धीरे धीरे वो चीज़ होने लगी, है ना। तो आपको अपनी वाइब्रेशंस पे सिर्फ वर्क करना है, और आपका वाइब्रेशंस विल डिसाइड कि आपकी लाइफ में कौन आएंगे, है ना। ये वाइब्रेशन ही आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। कहते हैं ना, जब यूनिवर्सल लॉज में आप पढ़ेंगे तो उसमें से एक लॉज ये भी है, डैट इज़ लॉ ऑफ वाइब्रेशंस। मैं उसकी डिटेल में ही बात कर रही हूँ, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस के बारे में, क्योंकि जब तक हम सिर्फ टेक्निक्स की बात करें, सिर्फ ये सारी चीज़ें सुपरफिशियल चीज़ है। मैं चाहूँ तो मैं डेली कोई ना कोई टेक्निक्स के से रिलेटेड आपसे बात कर सकती हूँ, है ना। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मेरा चीज़ ये है जो मुझे गॉड गाइड करता है कि डीप नॉलेज दो। क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी टेक्निक्स स्टार्टिंग में सारी चीज़ें की, है ना। मैंने 369 टेक्निक्स मैं यूज़ करती थी, मैं 111 टेक्निक यूज़ करती थी, मैं 555 टेक्निक यूज़ करती थी, मैं पूरी कॉपी भर देती थी। कुछ होते थे, कुछ नहीं होते थे, क्योंकि जो चीज़ आपका ब्रेन, क्योंकि उस पर मैंने ये ध्यान दिया कि जो मेरा ब्रेन एक्सेप्ट कर ले रहा है इजी, वो हो जा रहा है, और जो ब्रेन मेरा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जिसमें थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट है या कॉम्प्लिकेशंस है, वो हो ही नहीं रहा है। यानी कि टेक्निक्स के बियॉन्ड है हमारी वाइब्रेशंस, हमारी इनर बीइंग्स। आप कुछ भी करो, कुछ नहीं करो, मैं अपनी, क्योंकि आप टेक्निक करोगे, आपके लिए उसका एक सर्टन टाइम रहेगा, मॉर्निंग इवनिंग, जस्ट लाइक रिचुअल्स, राइट। उसके होल डे आप क्या करोगे, थॉट्स तो आएगी, उसको कैसे रोकोगे, और कुछ निगेटिव पीपल्स भी आएंगे, है ना, उनको कैसे रोकोगे। और तो पूरी हमें पूरा 24 आवर्स देखना है, नॉट ओनली मॉर्निंग एंड इवनिंग, हमें 24 आवर्स एक मेडिटेटिव स्टेट में रहना है। हमें हर एक कॉन्शियस होकर ये चीज़ देखना। आप कॉन्शियस होकर सारी चीज़ें देखते हो ना, इसके फैब्रिक कैसा है, इसका फैब्रिक कैसा है, या आप वेजीज लेने जाते होगे, वेजिटेबल्स, तो आप देखते होगे ना कि इसमें कोई कीड़े तो नहीं लगे हैं, ये फ्रेश है कि नहीं है, राइट। इतनी कॉन्शियस होकर देखते हो ना,
जस्ट लाइक आपको अपने थॉट्स को भी देखने हैं और आपके थॉट्स से होने वाले वाइब्रेशंस को देखने, क्या ये वाइब्रेशंस का एरो ऊपर है या नीचे है। और जितना ऊपर होता जाएगा आप खुद ही फील कर लोगे कि मेरा जो भी मैंने सोचा वो जल्द मेरी लाइफ में आने वाला है। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि वो चीज़ मेरी लाइफ में आने वाला है, राइट। यानी कि कहीं ना कहीं आप खुद बन जाओगे। मैं ये कहती हूँ कि क्यों मैं कहती हूँ खुद पे वर्क करो। वाई? जब आप जाओगे इस अर्थ से, जब भी आप जाओ तो आप अपने साथ किस सोल को लेकर जाओगे? किसी को भी नहीं। आप क्या चीज़ लेकर जा पाओगे? किसी को भी नहीं। आप अपना सिर्फ एक्सपीरियंस लेकर जा पाओगे। आप अपनी हाई वाइब्रेशंस को ले जा पाओगे, या हाई रहे या लो रहे आप वही चीज़ ले जा सकते हो, राइट। तो हमें सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना है, क्योंकि जितना आप अपने ऊपर वर्क करेंगे आपका एक्सटर्नल चीज़ सब अच्छा होता चला जाएगा। सपोज दैट बचपन से लेकर आपके कुछ ख्वाब थे, कुछ ड्रीम्स थी, वो शायद नहीं हो पाई फुलफिल, आपके पेरेंट्स नहीं कर पाए, फिर आपकी शादी हो गई, वो आप उसको डिले कर रहे हो, तो वो एक कर्मा क्रिएट कर लिया आपने, है ना। वो आप बचपन का जो आपके ड्रीम्स है उसको फिर से आप फुलफिल करने के लिए इस अर्थ पे आओगे। फिर आप कहोगे कि मैंने कौन से ऐसे कर्मा किए थे। तो कर्मा कहीं ना कहीं हम अपने आप से सबसे ज़्यादा क्रिएट करते हैं। अगर आपको एक ड्रेस भी पसंद आ गई और उसको आपने निगलेक्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, और आपने गॉड पे बिलीव नहीं किया कि गॉड ये मुझे देगा, है ना, क्योंकि हम एक क्रिएशंस हैं, हम एक क्रिएटर हैं, हमारी थॉट हर एक चीज़ फुलफिल होती है। गॉड ने कहा तुमने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखा, तुमने मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया कि हम ये चीज़ कर सकते। एक छोटी सी ड्रेस, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं, मैं मानती शायद 5000 या 10,000, है ना। एक देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको हमेशा कॉस्टली ड्रेस ही पहनना चाहिए। मैं खुद इतने कॉस्टली ड्रेसेस नहीं पहनती क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब टेम्परेरी है। बट सम ड्रेसेस आपको एक अट्रैक्ट कर जाती है, जैसे बचपना जब आपके माइंड में होता है कुछ ना कुछ वो अट्रैक्ट कर जाती है, या उसकी जिसने वो इतने प्यार से वो ड्रेस को बनाया होगा तो आपको लग जाता है हाँ ये तो लेना है, भले कोई ना ले, वो बात की बात है ना। तो अगर आपने ये कह दिया कि मेरे पास मनी नहीं है या मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो आपने वहीं पर ही कर्मा क्रिएट कर लिया। यस, हमारे माइंड में सिर्फ ये डाला जाता है कि हम दूसरों के साथ गलत ना करें, दूसरों के साथ कुछ ना करें, दूसरों को खुश दें। क्या आपको कभी ये बताया जा सकता है कि जो आप अपने साथ इतने कर्मा क्रिएट कर रहे हो उसको कैसे हम रिलीज़ करें? क्योंकि ये सोल तो मर्ज होगी गॉड में और यही सोल सिर्फ जाएगी, है ना। क्योंकि ये सोल नहीं जानती है कि आपको कौन सी ड्रेस चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी ये पावर है ना। लेकिन हम इतने निगेटिव हो जाते हैं कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियोस में सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने आई हूँ, आपको हाई वाइब्रेशंस में लेने आई हूँ, आपको एक को क्रिएटर बनाने आई हूँ, एक मास्टर मैनिफेस्टर बनाने आई हूँ। क्योंकि आप ये सब बन जाओगे, आप कोई टेक्निक करो या ना करो, इट डजेंट मैटर। आपको तो मुझे ऐसा बनाना है कि आज आपने सोचा वो कल चीज़ आपकी लाइफ में हो, तब जाकर मेरा ये चैनल सक्सेस होगा। भले उसमें से एक का हो, दो का हो, मैं तो चाहूँगी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबका हो, लेकिन तब जाकर मैं इस अपने चैनल को सक्सेसफुल मानूंगी कि सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। कोई ये मिथ बात नहीं है गाइस, इस पे बहुत से रिसर्च हो रहे हैं, कितनी हिप्नोथेरेपिस्ट आ रहे हैं। मैंने भी इसीलिए कोर्स किया। फ्यूचर मैंने एक जगह ये भी पढ़ा, जब मैं ये करने जा रही थी, शायद उस टाइम एक बचपना भी था, उस टाइम एज भी कम थी, तो मैं उस पर सर्च करती थी कि इसका फ्यूचर में स्कोप क्या होगा, क्योंकि उस टाइम मैं डाइटिशियन की भी स्टडी कर रही थी और साथ ही साथ मैंने
पार्ट टाइम, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थे तो मैंने वो भी कर लिया। तो मैं, एक होता है क्योंकि बच्चे ही जैसा मेरा माइंड था, तो मैंने सोचा कि इसका स्कोप क्या है। तो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत स्कोप है इसका, लोग बिलीव कर रहे हैं इस पे। वो ये जान रहे हैं कि हमारी सिर्फ फिजिकल बॉडीज़ नहीं है, देयर आर मल्टीपल बॉडीज़ इन आवर बॉडी, यानी कि ये एक फिजिकल बॉडी और रेस्ट ऑफ 7 बॉडीज़ और है। लेकिन हमारी शुरू कहाँ से होती है? रूट चक्र में, और रूट चक्र में ख़त्म ही हो जाती है। हम अपने आप को ऊपर बढ़ाते ही नहीं है, हार्ट चक्र तक लाते ही नहीं है। मैं कहूँगी नहीं, आप बहुत ज़्यादा क्राउन चक्र तक लाओ। बहुत से लोग जाते हैं और बहुत से लोग नहीं जाते, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगी सिर्फ आप हार्ट चक्र तक ही रहें। हार्ट चक्र से ही आपकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, आपकी वाइब्रेशंस हमेशा हाई होगी। अनकंडीशनल लव से करिए। अनकंडीशनल लव सबसे लव होता है, खुद से भी लव और दूसरों से लव। और अनकंडीशनल लव की उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि मैं अपने आप से बेहद प्यार करती हूँ, चाहे मैं जैसे भी हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा बनाया, गॉड ने मुझे बहुत अच्छा बनाया, है ना। आपको ये चीज़ बोलना है, और साथ ही साथ आपको दूसरों की भी, जिससे आप लव करते हो, आपको वो चीज़ उनको फील कराइए कि हाँ मैं बहुत लव करता हूँ, बहुत लव करती हूँ। जिससे भी आपके पेरेंट्स, आपके लव वन, आपके सिस्टर, ब्रदर जो भी हैं लेकिन आपको उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। अरे मैं तो इतना प्यार कर रही हूँ, उधर से कुछ आ नहीं रहा है। तब आप ये चीज़ जैसा आपने सोचा, आपका हार्ट चक्र बंद हो जाता है। यही चीज़ है गाइस, ये रियल है। अगर आप अपने किड से प्यार कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं बुढ़ापे में मेरा सहारा है, तो प्लीज़ डोंट से दैट। बुढ़ापे में या जवानी में या बचपना में सिर्फ एक ही सहारा होता है, डैट इज़ गॉड। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ऑर्फेनेज में रहते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, वहाँ पर उनके कोई पेरेंट्स नहीं होते, लेकिन उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, उनका एक ट्रस्ट इतना स्ट्रांग रहता है कि हर चीज़ गॉड पे सरेंडर करते हैं। हमको हर चीज़ के लिए ब्लेस्ड फील करना है। हमारे पास पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, सबके लिए एक ब्लेस्ड फील करना है कि हाँ हमारे पास सब कुछ है। उनको एक अनकंडीशनल लव दीजिए। उनसे कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करिए कि मुझे वो लव मुझे भी वहाँ से मिले। आपको लव का सोर्स बनाना है, डैट इज़ गॉड। गॉड कहता है तुम सबसे लव करो यार, तुम आए हो देने के लिए, लव दो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ लव दे सकता हूँ। और गॉड का लव अगर आप रिसीव करने लगोगे, यू कैन नॉट इमेजिन कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ चेंज होगा। आप अगर आपकी जॉब भी चली जाएगी ना, गॉड आपके लिए 75 डोर्स आपके लिए खोल देंगे कि कितना करोगे, क्या क्या करोगे, क्योंकि ये गॉड का लव होता है। ठीक है, तो मैं एनर्जीज़ पे बात कर रही थी, यानी कि ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जीज़ बढ़ाता है, आपकी वाइब्रेशंस बढ़ाता है। जितना आप हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, हाई वाइब्रेशंस मीन्स फियर की एनर्जीज़ नहीं, डर नहीं करना, और स्ट्रेस नहीं, एंजाइटी नहीं। मेरी लाइफ में तो बहुत दिक्कत हो गई है, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा हाई एनर्जीज़ में। मैं दुनिया की सबसे लकी वुमेन हूँ, लकी गर्ल हूँ, लकी वाइफ हूँ, या लकी बॉय हूँ या लकी मैन। जो भी मेरा वीडियो सुन रहा होगा, आप अपने हिसाब से बोल देना, ठीक है। और मैं दुनिया की बेस्ट लड़की हूँ। मैं दुनिया की हर एक चीज़ मुझे गॉड ने दिया है। बिल्कुल, यू आर वेरी लकी, क्योंकि ये जो वीडियोस होता है, शायद इस तरीके के जो यूनिवर्स के जो वीडियोस होते हैं, वो गॉड बहुत कम लोग को ही चूज़ करता है ना। जो जिसको चाहता है गॉड कि उसकी लाइफ चेंज हो, उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, ब्लिस आए, एक हेवनली लाइफ क्रिएट करे, वैसे जिए। क्योंकि लाइफ हर जगह से परफेक्ट होनी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा करियर तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन लव लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। लव लाइफ अच्छी है तो करियर नहीं अच्छा होगा, दोनों अच्छा है तो बीमार रहोगे।
मैं ये कहती हूँ आपकी लाइफ हर जगह, हर एक पर्सपेक्टिव से हेवनली होनी चाहिए। गॉड पे सरेंडर करो कि गॉड, मैं आपकी चाइल्ड हूँ, आपने इस अर्थ को एक हेवन बनाया था, अब मैं फिर से रेडी हूँ इस अर्थ को हेवन बनाने के लिए। मैं अपनी लाइफ को चेंज करके हेवन बनाऊंगी। आपको दूसरे के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद के लिए करना है और वैसे ही वैसे करना है जैसे गॉड गाइड करेगा। आपकी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाएगी, है ना। एक हेवन में क्या क्या है, हर एक चीज़ है वहाँ पर। डिजीज़ फ्री लाइफ है ना, यानी कि अर्थ पे, क्योंकि डिजीज़ आपको किस में होता है, डिजीज़ बेसिकली बॉडी में होता है, यानी कि फिजिकल बॉडी में होता है। जो रेस्ट ऑफ बॉडीज उसमें डिजीज़ नहीं होते, है ना, उसमें ऑर्गन्स नहीं होते कुछ, है ना, इसी में ही होता है। और अगर लोग कहते हैं ना जन्नत में बहुत से फ्रूट्स होंगे, नदियाँ होंगी, है ना, बहुत अच्छे अच्छे फल होंगे, हर एक चीज़ रहेंगी वहाँ पर, तो वो एक्सपीरियंस हमें अर्थ पे ही करना है। लाइफ को हर एक पर्सपेक्टिव से परफेक्ट बनाना है। अपने रिलेशनशिप में अच्छा बनाना है, अपने फैमिली से रिलेशनशिप में, करियर वाइज और हेल्थ वाइज, और हर जगह घूमना है, मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, बट खुद के लिए कभी गलत थॉट नहीं करना है, खुद को कभी कर्ज नहीं करना है, खुद को हमेशा लकी मानना है कि मैं एक लकी गर्ल हूँ, खुद को हमेशा पैम्पर्ड करना है, खुद में हमेशा वैसा फील करना है जैसा आप खुद के लिए चाहते हो। जो भी आप चाहते हो कि मैं ऐसी रहूँ, मैं वैसी रहूँ, जैसा भी आप चाहते हो वैसे रहो, ठीक है। क्योंकि आप जितना लव खुद से करेंगे, आपकी लाइफ में हर एक चीज़ अट्रैक्ट करेगा। आप एक मैग्नेट बन जाओगे। मनी भी कहती है ना, मनी की जो वाइब्रेशंस है गाइस, आप एक दिन सिर्फ मेरे कहने पे सिर्फ एक दिन आप मौन रख लो, यहाँ का नहीं, यहाँ का, यानी कि थॉट्स लेवल का, सिर्फ एक दिन मेरे कहने पे आप मौन रख लो। कुछ नहीं सोचना है, वही सोचना है। जैसे सपोज दैट आपको कुकिंग करनी है, अब बस कुकिंग करनी है। आपको अपने बच्चों को रेडी करना है, उनके लिए टिफ़िन विफ़िन जो भी बनाना है वो करना है, या आप ऑफिस गोइंग वो करना है। कोई निगेटिव थॉट्स नहीं लाना है, बिल्कुल भी नहीं। अभी की जो लाइफ की जो भी सिचुएशन है उसको छोड़ते हुए कोई भी निगेटिव थॉट्स नहीं लाना है। एक दिन के लिए सिर्फ आपको वही सोचना है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, और आपको ये सोचना है गॉड थैंक यू, आपने मुझे ऑलरेडी ये दे दिया। बस एक दिन सिर्फ कर लीजिए, मेरे कहने पे आप एक दिन करिए और मुझे बाद में कमेंट करिए, अभी नहीं। जब आपका कोई रिज़ल्ट मिल जाए एक दिन में, तब आप मुझे कमेंट करिए कि आपका पूरा दिन कैसे रहा। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, आप मनी चाहते हो, आप हेल्थ चाहते हो, आप एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, जो भी चाहते हो, आपको पूरा दिन उसके लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। इट्स ऑलरेडी डन, थैंक यू गॉड, आपने वो चीज़ कर दिया। इसके अलावा नो थॉट्स, जो भी आपके डेली रूटीन वर्क है उस पर आप वर्क करें। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। सिर्फ एक दिन के लिए आप ये कर लीजिए कि ये कब होगा, कैसे होगा। एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए आपको ये सोचना है कि मुझे कोई निगेटिव थॉट्स नहीं करना है, क्योंकि मेरा मौन है, मेरा व्रत है। क्या आप व्रत में फलाहार की जगह और भी चीज़ें खाते हो? नहीं खाते हो ना। वैसे ही आपका ये व्रत है थॉट्स का, कि हमें गलत चीज़ नहीं सोचना है। जैसे व्रत होता है, रोज़ा होता है, हम लोग फिज़िकली खाने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, इतने पूरे दिन भर नहीं खाना है। लेकिन हमने कभी माइंड का रोज़ा क्यों नहीं रखा, जो बहुत इम्पोर्टेंट था? इसको क्यों नहीं कभी डिटॉक्स किया? बॉडी को तो हम डिटॉक्स करते हैं, माइंड को क्यों नहीं डिटॉक्स किया? और माइंड ही 99% है हमारे लिए, क्योंकि यहीं से हर एक चीज़ मैनिफेस्ट होगी। इस पर कभी फोकस ही नहीं किया।
है ना। तो आप एक दिन के लिए सिर्फ ये टेक्निक कर लो कि एक दिन में कोई निगेटिव, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ क्या हो रहा है, आपके फैमिली मेम्बर आपसे क्या कह रहे हैं, आपके कॉलिग्स क्या कह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, सबको नेगलेक्ट। ओके, थैंक यू, कोई बात नहीं, इट्स ओके, रिलैक्स। अगर कोई आकर आपसे इनिशिएट भी कर रहा है लड़ने का, मे भी शायद गॉड एग्ज़ाम लेगा, आएगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मेरा मूड नहीं ठीक है, मेरी तबीयत नहीं, कुछ भी बहाना बना दूँ, लेकिन वन डे के लिए आपको कोई निगेटिव थॉट्स नहीं करनी है, सिर्फ पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, और नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट आएगा फॉर डैम श्योर। क्योंकि मनी को भी अट्रैक्ट करने के लिए मनी वहीं पर ही आता है जिसकी वाइब्रेशंस हाई होती है ना। जहाँ पर आप फील करोगे मेरे पास तो मनी आ नहीं सकती, मेरे पास, मैं इतनी वर्दी नहीं हूँ, तो वो लौट जाती है, ओके बाय। लेकिन जब आप ये जान लेते हो कि मैं बहुत वर्दी हूँ, मैं हाई वाइब्रेशंस में रहती हूँ, मनी को मैं वेलकम करती हूँ, मनी हर जगह से आता है, क्योंकि मनी मुझसे बहुत लव करता है, मैं तो मनी से करती हूँ, मनी भी मुझसे बहुत लव करता है, वो मेरे लिए ऑब्सेस्ड रहता है, वो हमेशा आता रहता है मेरे पास। मनी बहुत प्यार, क्योंकि सब एक एनर्जीज है ना। तो मनी मुझसे बहुत लव करता है, हर जगह से वो आ जाता है, हर तरीके से आ जाता है मेरे पास, ठीक है। तो इस एनर्जीज में रखिए, क्योंकि मनी भी आपकी वाइब्रेशंस देखकर आपको ढूंढ लेगा। अच्छा, इसकी वाइब्रेशंस हाई है, स्ट्रेस में नहीं है, हैप्पी मोड में है, मस्ती कर रही है, एकदम रिलैक्स, जैसे गॉड देखते हैं एनर्जीज, वैसे वो भी, क्योंकि मनी भी एक हाई वाइब्रेशंस की एनर्जीज है, एक करेंसी जो है वो हाई वाइब्रेशंस की चीज़ है, क्योंकि ये नेचर की चीज़ें क्रिएट करने की इसकी एनर्जीज है। क्योंकि पैसा दोगे तभी आपका कोई मटेरियल आपके पास आएगा, राइट। तो इसलिए इसकी एनर्जीज बहुत हाई मानी गई है। तो वो भी आपको ढूंढ लेगा का। अच्छा, आपने कभी कभी देखे होंगे कि जो इंसान कभी ये सबसे बियॉन्ड रहता है, उसको फेमस होना है, नॉन फेमस होना है, वो एक अपनी दुनिया में रहता है, एकदम खुश। तो आप कभी वीडियोस में देखते होगे, यूट्यूब पे देखोगे, वो वायरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस आई, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं फेमस रहूं, नॉन फेमस रहूं, चिल रहता है अपने गॉड के साथ, मस्ती करता है, जस्ट लाइक अ किड। उसको छोटे गेम मिल गया उसमें भी मस्ती कर रहा है, बड़े गेम मिल जाए तब भी मस्ती कर रहा है। तो अपने आप को वैसे ही बनाओ, कोई स्ट्रेस नहीं। अरे मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा तो कौन लेगा, ये जो एक बड़ा, ये जो लॉज है ना, मैं ही सबका रेस्पॉन्सिबल हूँ। गाइस, ये गॉड पे सरेंडर करिए। आप एक मीडियम हो, डोंट फॉरगेट इट। अगर आपके ऊपर कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप उसके लिए जस्ट मीडियम हो। गॉड आपके ज़रिए सबकी हेल्प कर रहा है, आपकी फैमिली मेम्बर की, आपके हिसाब से जो लोग कनेक्टेड है वो आपके थ्रू कर रहे हैं। और अगर आप हाई वाइब्रेशंस में रहोगे तो मनी और आएगी, आप अपने साथ अपनी फैमिली की भी मदद करेंगे, है ना। लोग ये कहते हैं ना कि मेरे ऊपर तो इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकता हूँ, तो उनके लिए है कि गॉड को मीडियम, आप एक मीडियम है, गॉड सोर्स है। सबकी किस्मत में ऑलरेडी सारी चीज़ें लिख दी गई है, किसको क्या मिलेगा, और रेस्ट ऑफ थिंग हमें क्रिएट करना रहता है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि अरे मैं टेंशन नहीं लूँगा तो कैसे होगा। आप बिना टेंशन से भी लाइफ अपनी अच्छी बना सकते हो और अपनी फैमिली की भी लाइफ अच्छी बना सकते हो। आप स्ट्रेस से अगर वो मनी भी अर्न करोगे तो वो लो वाइब्रेशंस की चीज़ें हैं। तो घर में कभी कोई बीमार रहेगा, कभी कुछ रहेगा, कभी कुछ रहेगा, है ना। लेकिन जब आप हाई वाइब्रेशन के साथ, हाई एनर्जीज के साथ खुद के वाइब्रेशंस पे वर्क करेंगे, अच्छे मेडिटेटिव स्टेट पे रहेंगे, खुद पे वर्क करेंगे, खुद के थॉट्स पे वर्क करेंगे, आप ये जान लोगे कि हमारे थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, आप वैसे हर एक चीज़ कर लेंगे, तो गॉड भी आपके लाइफ में जो मनी देगा वो स्ट्रेस फ्री देगा। और जिसको जिसको आप दोगे, जो आपसे कनेक्टेड रहेगा, वो भी एक
हाई वाइब्रेशंस की मनी रहेगा। तो वाइब्रेशंस के भी एनर्जीज होते हैं, राइट। तो आपको हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहना है, वाइब्रेशंस को चेंज करना है, ठीक है। अब जान के ना, आप जितनी हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे सब कुछ चेंज होगा, आपके आसपास के लोग भी चेंज हो जाएंगे, या गॉड आपको किसी अलग प्लेस में या अलग कंट्री में या अलग दूसरे एरिया में शिफ्ट कर देंगे जहाँ की वाइब्रेशंस आई हो, जहाँ की आपकी वाइब्रेशंस मैच करेगी। जैसे मेरी की कहीं और गॉड ने कहा कि अब यहाँ पर रह लो, अब वहाँ पर मैं शिफ्ट हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं, है ना, ये चीज़ें होती हैं। गॉड ऐसी वाइब्रेशंस चेंज करता है और सबकी चेंज करता है, राइट। बस हमें अपने आप पे वर्क करना। अभी सपोज दैट आप सबसे बात करते हो, पहली चीज़ तो गॉसिप बंद कर देना है। जो भी गॉसिप करते हैं कंप्लीटली कट ऑफ, या जो लोग आपसे गॉसिप करना चाहते हैं उनसे भी कट ऑफ, क्योंकि वो सिर्फ एनर्जीज डिप्लीटर होते हैं। इनकी बुराई, उनकी बुराई, खुद की भी बुराई, आपकी भी बुराई, आपकी भी तारीफ, जो भी, उनको पहले अपनी लाइफ से हटाइए। आपको अपनी लाइफ एक मीनिंगफुल बनानी है। आप जब आए हो लाइफ में, आपको ये फील होना चाहिए, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ से एक ब्यूटीफुल लाइफ बनाना है, जिससे आपको अपने ऊपर प्राउड फील हो कि वाओ, मैंने बहुत अच्छी लाइफ अपनी जी है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ देने के लिए। और जब आपने ये ब्यूटीफुल लाइफ बोला, ब्यूटीफुल अर्थ बोला, एंड यही आपकी सिर्फ वाइब्रेशंस ये अर्थ में जाएगी और ये अर्थ अपने आप को हील करेगी। कैन यू इमेजिन? अभी इतने डिज़ास्टर्स हो रहे, इतने क्लैमिटीज़ हो रहे हैं, इतनी हर एक चीज़ आ रही, कहीं अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आ रहा है, कभी कभी रेन हो जा रही है बिना मानसून की, या कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है। ये चीज़ें ये शो कर रही है, इसको आप न्यूज़ में देखते हो तो ये आप माइंड में डालो कि ये हमारी अर्थ की एनर्जीज कितनी डिप्लीट हो गई है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और वो लोगों जा रहे हैं, राइट। तो हमें अपनी एनर्जीज़ को हाई करनी है। जहाँ आपने अपनी एनर्जीज़ को हाई की, मनी तो आएगा, हेल्थ तो आएगी, क्योंकि आपको अपने आप की लाइफ बनानी है, राइट। और आपकी लाइफ का वो जो स्माइल होगा ना, अनकंडीशनल स्माइल, अनकंडीशनल हैप्पीनेस, अनकंडीशनल लव, ये मदर अर्थ उसको एब्जॉर्व करेगी, वो उससे हील होगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से कनेक्टेड है, ये साइंस बोलता है। और ये जो वाइब्रेशंस हमारी बॉडी से निकलता है, ये मदर अर्थ एब्जॉर्ब करती है। तो हम अगर हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे तो ये वाइब्रेशंस लेगी हमें अपने आप से। जब आप खुद से प्यार करोगे ना, तो ये हील होगी। हमें अपने आप को इस मेरी वीडियोस में, मेरे कमेंट में प्लीज़ कहिए कि मुझे अपनी मदर अर्थ को एक अच्छी वाइब्रेशंस देनी है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ये हमको एक अनकंडीशनल लव करती है। जो भी आप दोगे वो आपको वापस करेगी। तो हम हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे तो ये मदर अर्थ अपने आप को हील करेगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से कनेक्टेड है, एक ग्रेविटी के तरफ से कनेक्टेड है। तो जो हमारी वाइब्रेशंस होगी, जो हमारी एनर्जीज होंगी, ये एब्जॉर्व करेगी। तो अपने आप को अनकंडीशनल लव में डालिए, खुद से लव करिए, इस अर्थ को अच्छी वाइब्रेशंस दीजिए, और वो होगा आपसे। जितने लोग भी हैं अभी, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अगर उसमें 90% कर लिए, सोचिए अर्थ मतलब ये अनकंडीशनल लव के वाइब्रेशंस फील करेगी, राइट। तो आपके पास मनी आने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी लाइफ में हेल्थ आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये चीज़ वाइस वर्सा ये होती रहेगी। जो आप अर्थ को दोगे वो आपको वापस देगी, फिर दोगे फिर वापस आएगी। तो हमें हाई वाइब्रेशंस में रहना है, ठीक है गाइस। इसीलिए मैंने आज ये वीडियोस बनाई कि हमें
लो वाइब्रेशंस में नहीं रहना है। लो वाइब्रेशंस की चीज़ें जो होती हैं वो हमारे अर्थ के लिए, हमारे इस वर्ल्ड के लिए नहीं अच्छी होती है, राइट। हमारी इस वाइब्रेशंस का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग इतनी चीज़ें करते हैं, क्यों मैं चाहती हूँ सबकी जो भी डिज़ायर हो सब फुलफ़िल हो, क्योंकि एक भी डिज़ायर कहीं अनफुलफ़िल हुई ना तो वो एक, भले आपका कॉन्शियस माइंड ना जाने, वो भूल जाए, समटाइम्स ऐसा होता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड वो कहीं ना कहीं वुंड क्रिएट कर देता है, एक घाव क्रिएट कर देता है कि काश वो ऐसा हो जाता। जब कोई आपको रिमाइंड कराएगा तो फिर वो उभर आता है, कॉन्शियस लेवल पे आ जाता है, तो आप कहोगे हाँ यार वो हो जाता। तो हर एक लाइफ की, हर एक पर्सपेक्टिव से आपकी लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए। हर एक चीज़ को अपने लाइफ में लाना है, हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आप ही एक को क्रिएटर हो, आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हो। आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ क्रिएट कर सकते हो, हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपके लिए अच्छा हो, इस मदर अर्थ के लिए अच्छा हो, राइट। हर एक चीज़, मनी, हेल्थ, अपने रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप, सब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। यही एक रीज़न था इस वीडियो तक बनाने का। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।